सूरज को हनुमान निकल गया, काल में बच्चे पैदा हो गए, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, पैरों से शूद्र पैदा हो गया। पैर से बच्चे बन सकते हैं, आदमी की गर्दन पे हाथी की गर्दन लग सकती है। आज भी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम बस हिंदू और मुसलमान सबके हाथ में एक एक भगवान दे दिया, सबके भगवान भी अलग अलग दे दिए लोगों ने। ये जातियां भी अलग, भगवान भी अलग, बैठके अलग, इनके मंदिर मस्जिद अलग। इस देश में सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है, दुर्गा शक्ति की देवी है। फिर ये सारा धन जो हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, तो सारा धन इन गरीबों के पास होना चाहिए था, सारा ज्ञान भारत में होना चाहिए था, क्योंकि सरस्वती की देवी भी ज्ञान की हमारे पास है। जब नारी जाति को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो ये यूनिवर्सिटियों में कौन बता के कॉलेजों में चला गया कि ज्ञान की देवी सरस्वती है? ये कहाँ पीएचडी कर रही थी? शास्त्रों में लिखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा और प्रजा कर दूंगा। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, डच आए, होण आए, मुगल आए, आर्य आए, यहाँ कोई भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आया। सारा धन चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पे, चीन, रूस, दुबई पे चला गया, जहाँ कोई देवी नहीं है। इस देश के अंदर ज्ञान की देवी सरस्वती को पूजा जा रहा है हर कॉलेज स्कूल में, जहाँ कोई ज्ञान नाम की कोई चीज पढ़ाई नहीं जा रही। हमारे समाज को रास्ता दिखाने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि मनुवाद का शिकार हमारा समाज हजारों साल से, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो मनुवादियों ने हमें पढ़ा दिया कि सूरज को हनुमान निकल गया, काल में बच्चे पैदा हो गए, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, पैरों से शूद्र पैदा हो गया। इस देश में सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है, दुर्गा शक्ति की देवी है। फिर ये सारा धन जो हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, सारा धन हमारे देश में गली गली कूचे कूचे लक्ष्मी मंदिर हैं, तो सारा धन इन गरीबों के पास होना चाहिए था, सारा ज्ञान भारत में होना चाहिए था, क्योंकि सरस्वती की देवी भी ज्ञान की हमारे पास है। जब नारी जाति को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो ये यूनिवर्सिटियों में कौन बता के कॉलेजों में चला गया कि ज्ञान की देवी सरस्वती है? ये कहाँ पीएचडी कर रही थी? लेकिन हमने कभी उन बातों को आज तक अपने मन मस्तिष्क के ऊपर आने ही नहीं दिया, जहां आपको पढ़ाया गया कि मैल से बच्चे बन सकते हैं, आदमी की गर्दन पे हाथी की गर्दन लग सकती है। क्या क्या नहीं इस देश के मनुवादियों को जो है ना, इस देश के गुलाम बनाने के लिए शास्त्रों में लिखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब मैं आऊंगा और प्रजा कर दूंगा। जब यहाँ पर अंग्रेज आए, डच आए, होण आए, मुगल आए, आर्य आए, यहाँ कोई भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन जो पढ़ाना चाहिए था, जो गौतम बुद्ध की विचारधारा के अपना दीपक आप बनो, आपो दीपक भव, के हु इज गॉड, परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? परमात्मा ये पंच तत्व है जिनको हम भगवान कहते हैं। वो कौन है? ये पंच तत्व भगवान है। भय से भूमि, गय से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि और न से नीर, भय गय वह न। ये भगवान ने सारी सृष्टि हम सब बनाए, ये पेड़ पौधे बनाए। इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व निकाल दो, कोई भी सृष्टि का जीव जिंदा नहीं रह सकता। कहते हैं कि कण कण में भगवान है, जो इन्होंने शास्त्रों में लिख दिया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल बसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। आप कौन से राम की स्तुति कर रहे हो? ये जो घट घट में बैठा है, ये जो आपकी इंसानियत है, जो आपकी विचारधारा है, जो सोच है, संकल्प है, हमें उसी के ऊपर जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन हमें तो मनुवादियों ने वो पढ़ा दिया जो देश में घटा नहीं, और जो देश में घटा वो मिटा दिया गया। आज इसी बात की जद्दोजहद जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना करके दुनिया को संदेश दिया था कि आज विश्व में 195 कंट्री जो यूएनओ के सदस्य हैं, उनमें लगभग 80-85 कंट्रियों में जहां जहां बौद्ध विचारधारा है साथियों, वही वही तरक्की है। जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। सारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर कल्ले जापान की दी हुई है। चीना मल्टीप्लाई करके उसको आगे बेचता है। जहां जहां बौद्धिस्ट है, बौद्धिस्ट का मतलब है बुद्ध, बुद्धिमान, जहां जहां बुद्धिमान लोग रहते हैं तरक्की वहां वहां हुई। जहां जहां ये पाखंड और अंधविश्वास हुआ वहीं वहीं सर्वनाश हुआ। हम लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं उनसे कुछ नहीं सीखा। उन्होंने आपको गुलाम बनाने के लिए हजारों साल से जो मनुवाद, मनुस्मृति लिखी, जिस मनुस्मृति में लिखा कि नारी नीच जाती है, नीच में भी नीच। जिस नारी जाति से वो मनु पैदा हुआ होगा, अगर वो अपनी माँ और बहन को भी नीच कर रहा है, आप उसे भगवान मान रहे हो। कैसे मान ले कि इस देश के संविधान के रचयिता शास्त्र लिखने वाले
लेकिन हम वाल्मीकि जी, वो वाल्मीकि ब्राह्मण जी थे, वो जिसने वो ये शास्त्र लिखा था रामायण और रामचरितमानस। लेकिन हमारा एक समाज मानने बैठा, अरे किसी मनुवादी के घर में उस वाल्मीकि जी की तस्वीर तो दिखा दो, जो ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी और है, वो वाल्मीकि जी और था। लेकिन हम सब कहीं के कहीं मतलब लोगों ने, इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे लोगों को रिझाया, सबके हाथ में एक एक भगवान दे दिया। हमारे सैनी समाज के लोगों को ये सूरसेन तुम्हारा है, कुम्हारों को दे दिया दक्ष प्रजापति, नाइयों को दे दिया, सैन समाज को दे दिया सैन भगत, इनको विश्वकर्मा वालों को दे दिया कि आपका विश्वकर्मा भगवान है। सबके भगवान भी अलग अलग दे दिए इन लोगों ने। ये जातियां भी अलग, भगवान भी अलग, बैठके अलग, इनके मंदिर मस्जिद अलग। ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर 3% कैसे मतलब आपके ऊपर अपना राज थोपेगा, कैसे आप पे राज करेगा। देखिए, अगर हम विश्लेषण करें थोड़ा सा, जो लोग बार बार एक बात को उठाते हैं, भाई इस देश में शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। यानी उससे पहले शून्य नहीं होनी चाहिए। फिर ये किताबें जो तुम लिखे बैठे हैं, उसमें रावण के 10 सिर और उनके दुर्योधन के 100 सिर, वो कैसे कौन सी जीरों से गिने गए? यानी उसके मतलब उससे पहले भी जीरो थी। लेकिन जो कोई बात आपने कहनी है, वो अपने को जोड़ के कहनी है कि ये हमारा आविष्कार है। इनका कोई आविष्कार जहाज बनाने का नहीं, इनका कोई आविष्कार इस देश में ऐसा आविष्कार नहीं है कि इस देश को चाइना की तरह, अमेरिका, जापान की तरह आगे ले जाएं। यहाँ मंद बुद्धि बना करके, मानसिक गुलाम बना करके आप लोगों को ये लोग उस रास्ते रखना चाहते हैं कि जहां आप सवाल ना कर सकें। अगर आप सवाल करेंगे तो पहले ही पंडा पुजारी कहेगा आस्था पे सवाल नहीं, आस्था पे सवाल नहीं होते, क्योंकि फिर लोग निकर उतार देंगे अगर मतलब आस्था पे सवाल कर दिया। मैं अगर आपसे पूछूं तो ये 476 ईस्वी में शून्य का प्रकाश, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तो उससे पहले जीरो होने नहीं चाहिए। फिर रामश्याम की किताब कहां से लिखी गई, कैसे लिख दी, जिसमें 100 सिर और 10 रावण के सिर है, तो कैसे लिख दी वो। लेकिन आपको दूसरी किताब पढ़ाई गई 788 ईस्वी में। यहां पर इस देश में भारत के शंकराचार्य ने 4 धाम यात्रा पढ़ाई। 4 धाम यात्रा कौन सी? जो आपका अमरनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, सोमनाथ है, ये 788 ईस्वी में पढ़ाई। 788 ईस्वी में सबसे पहले 4 धाम यात्रा पढ़ने के ऊपर, 4 धाम यात्रा पर अंधे माँ बाप को लेके, शास्त्र बता रहे, मैं नहीं बता रहा। कौन गया सबसे पहले? श्रवण गया। श्रवण के अंदर माता पिता को प्यास लगी तो उसका नदी में पानी लेने गया, तो तीर किसने मारा? दशरथ ने मारा। तो जब दशरथ था 788 ईस्वी में, तो राम उसके बाद ही पैदा होया होगा। यानी 788 में भी राम था, उससे पहले भी राम की किताब लिखी हुई है। उसके बाद ये तुलसीदास जी कब गुजरे? 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी में शाहजहां और उसके 4 बेटे अलग अलग कोणों में, खुर्रम और ये दूसरे औरंगजेब और ये सारे राज कर रहे थे। जब 1623 ईस्वी में ये लिखता है, ये सारे शास्त्र रामचरितमानस मरने से पहले लिखी होंगी ना। जब तुलसीदास मरा होगा उससे पहले ही किताब लिखी होगी, रामायण उसने पहले ही लिखी होगी, जिसमें लिख रखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 1623 ईस्वी से पहले औरंगजेब के ऊपर हर किसी मनुवादी का एक प्रहार होता है कि औरंगजेब बहुत क्रूर राजा था, बहुत क्रूर राजा था। तो उस तुलसीदास को उसकी क्रूरता उस किताब में, उस रामायण के अंदर नहीं लिखनी चाहिए थी। उसको इन भोले भाड़े लोगों को तो ढोल की तरह पीट करके, नारी शूद्र और गुवार को पीट के काम, पशु को पीट के काम लिया जा सका। इनके बारे में तो लिखने की फुर्सत थी, उस राजा के बारे में लिखने की फुर्सत उसके पास नहीं थी, क्योंकि सारी रचनाएं इसी काल में, ये सारी रचनाएं हुई जिसको वो बता रहे हैं। लेकिन एक अंदर रूढ़ी समझौता था कि तुम हमारे राजकाज में दखलंदाजी ना करें, बाहर से मुगलों का समझौता, और हमारे पूजा पाठ अंधविश्वास में तुम दखल नहीं करेंगे। क्योंकि सारे जितने भी अकबर के समय में जितने भी राजे, जितने भी मतलब उसके 9 रत्न थे, चाहे तानसेन, मानसिंह और जो टोडरमल, बीरबल, ये सारे वही लोग थे। यही लोग आगे चल रहे थे शाहजहां तक, जहांगीर तक। मैं ये बातें इसलिए आपको कह रहा कि वो जो क्रूरता की बातें लिख रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो 1623 ईस्वी में लिख रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि ये आपने कैसे लिख दिया। लेकिन मेरे भाइयों, उसने लिख दिया।
उसने लिखा पूजिए विपर सकल गुणहीन मत पूजिए सुधरा चाहे गुणों प्रवीण, सकल गुण प्रवीण। सुधर पूजनीय नहीं है, ये पूजनीय है चाहे ना सकल हो ना अकल हो, मनुवादी पूजनीय है। इस देश में और लिखा, इस देश में क्या लिखा, तुलसीदास लिख रहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तुलसीदास लिख रहा है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन खींचे तिलक करे रघुवीर। यानी भगवान राम वहां मौके पर उसका तिलक कर रहा है, उसने मरवाने की फुर्सत नहीं है। औरंगजेब जो आपके छोटे जनेऊ काट रहा है उसने मरवा देना भगवान के पास तो। लेकिन ये 1623 में उसकी मृत्यु से पहले ही लिखी होगी। 1623 में भी राम उसका तिलक करने के लिए खड़ा, 788 में भी वो उसका तीर मार रहा है उसका बाप, और 423 और उससे पहले भी। कब राम कोई सवाल नहीं करेगा, आस्था पे सवाल नहीं करेगा, चोट पहुंच जाएगी, भावनाएं हाथों जाएंगी। हमारी भावनाएं हाथ ही नहीं होती कभी भी। हमारे साथ जो मैंने अभी वीडियो आपको सुनाई, सारा कुछ लूट लिया, सब कुछ सर्वनाश हो गया। लेकिन ये सारा मनुवादी टोला बैठा है, ये जो सारा मनुवादी टोला देश में बैठा है, ये आपको कभी भी जीने नहीं देगा जब तक आप राज सत्ता में बाबा साहब के दिए हुए वोट का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। आप बाबा साहब किसको गुरु मानते थे? फूले साहब को 150 वर्ष पहले गुलामगिरी लिख दी गई थी। 150 साल पहले गुलामगिरी लिख करके महात्मा ज्योतिबा फूले ने कह दिया कि ये सारे शास्त्र काका की वही, काका का पेन, काका की सही, जो लिख दिया वही सही। लिखने वाले ये थे, पढ़ने वाले ये थे, हम लोगों को तो सुनाने वाले भी ये थे। जो ये लिख के लाए वो हमारी गुलामी और हमारी गुलामी के साथ हमारी गरीबी की दास्तान है। अगर हम ऋतु को वाकई इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो फिर एक बार के लिए तैयार हो लो। मैं यहाँ पर एक झंडा बुलंद करता हूँ, हमारे साथ 5-4 पार्टियां जुड़ी हुई हैं, उन सबको लेके आते हैं। और ऋतु जी आप ये बात ध्यान रखें, हमने अपनी नौकरी का सवाल नहीं है, हमें जो हमारे पद छीने गए, अब इनसे ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया कि अब बहुत हो लिया। अब जो है ना, आप एक ऋतु की नौकरी नहीं, जो तुमने खा रखी है वो भी तुम्हारे को दस्त लगाएंगे और वो दस्तों के बटन तुम्हारी सारी नौकरियां बाहर निकल आएंगी। और ये जो है तुमने खाड़ा रच रखा है, इंकलाब इंकलाब। बहुत मनुवाद ने इस देश का सर्वनाश किया। इस देश के अंदर जो हुआ वो घटा नहीं और जो घटा वो लिखा नहीं। व्यवस्था आप ये समझिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, चीन, रूस, यहाँ कोई सरस्वती, लक्ष्मी या दुर्गा नहीं है। वो 1 और 2 पावर ब्लॉक हो गए जहाँ दुर्गा नहीं है। शक्ति का सारा उनके पास चला गया। सारा धन चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पे, चीन, रूस, दुबई पे चला गया जहाँ कोई देवी नहीं है। इस देश के अंदर ज्ञान की देवी सरस्वती को पूजा जा रहा है हर कॉलेज स्कूल में। जहाँ कोई ज्ञान नाम की कोई चीज पढ़ाई नहीं जा रही, यहाँ आज भी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम बस हिंदू और मुसलमान। ये 2 करोड़ नौकरियां गायब होगी। जो 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, 15 लाख भी ना आए, किसानों की आमदन 2 गुनी भी ना हुई, भ्रष्टाचार, महंगाई पे भी अंकुश ना लगा। किसान सड़क पे है, सफाई कर्मचारी सड़क पे हैं, विद्यार्थी सड़क पे हैं, और तो और आंगनबाड़ी आशा वर्कर सड़क पे हैं, और 1 रैंक 1 पेंशन वाले सड़क पे फौजी भाई हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी सड़क पे हैं। सारी दुनिया सड़क पे खड़ी, लेकिन फिर कह रहे कि भाई आएगा तो मोदी। क्योंकि पैसे, भाई कोई भी पैसे से गधे घोड़े की तरह लोग बिकना शुरू हो गए। और जब तक बाबा साहब के कहे हुए कि 20वीं सदी मनुवाद किया, 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा और अपने हकों के लिए लड़ेगा। आज अपने हकों की लड़ाई के लिए इकट्ठे होकर के काम करें। यही बात कहने के लिए मैं आपके पास आया। हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, हमारे ऊपर चाहे रोड रोलर भी चढ़ा दें, जूता भी चटवा दें, किसानों पे गाड़ी भी चढ़ा दें, मुंह के ऊपर गरीब के आदमी के ऊपर पेशाब करता हुआ सामने दिख रहा, महिलाएं नंगी कमाई जा रही, लेकिन हमारे जो SC-BC के दड़वे चट्टू नेता वहां पर बैठे हैं, ये आपको बेच रहे हैं। इनको नंगा करना हमारा फर्ज है। इन लोगों की वजह से हम लोग महरूम हैं, मायूस हैं और हम न्याय से दूर हैं। इन लोगों को जो ये इन पार्टियों की दलाली कर रहे हैं, इन लोगों को, ये भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं, इन लोगों को नंगा करना हमारा सबका ध्येय रहना चाहिए।
कि ये किसकी पार्टी का टिकट लेके आया, ये कहां से टिकट लेके आया। इनकी टिकटा अगर आप जागृत हो जाए तो 5 रुपए में बस वाला भी ना खरीदे जो 5-5 करोड़ में बिक्री।